नमस्ते। सोचिए, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा अदृश्य इंजन जो हम सबको चलाता है। यही वो वजह है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, अपने सपनों के पीछे भगाती है। हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रेरणा या अभिप्रेरणा। अंग्रेजी में मोटिवेशन। नाम चाहे जो भी हो, काम इसका एक ही है, हमें आगे बढ़ाते रहना। पर एक सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। आखिर ये प्रेरणा, इसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? और अगर मिल भी जाए तो उसे बनाए रखना वो तो और भी ज्यादा मुश्किल क्यों लगता है ना? कभी कभी तो हम जोश से भरे होते हैं और अगले ही पल सोफे से उठना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रेरणा की इस गुत्थी को सुलझाने से। और एक बात साफ है, ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान काम करता है, और अगर हम उसे समझ लें तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर बिल्कुल बुनियादी स्तर पर देखें तो प्रेरणा बस इस सवाल का जवाब है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। पहले के ज़माने में लोग सोचते थे कि ये सब बस हमारी सहज आदतों, मतलब डर या जिज्ञासा जैसी चीज़ों से होता है। लेकिन अब आधुनिक मनोविज्ञान हमें बताता है कि मामला इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। ये असल में हमारे शरीर, हमारे विचार और हमारे आसपास के माहौल, इन सब के बीच की एक लगातार चलने वाली बातचीत है। कोई एक अकेली चीज़ नहीं, बल्कि कई सारी शक्तियों का एक उलझा हुआ जाल है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि विज्ञान की नज़र में प्रेरणा आखिर है क्या। अब देखिए, ये परिभाषा थोड़ी किताबी लग सकती है, पर यह बहुत काम की है। इसमें 3 शब्द बहुत जरूरी हैं: शुरू करना, मार्गदर्शन करना और बनाए रखना। मतलब प्रेरणा सिर्फ किसी काम को शुरू करने वाली चिंगारी नहीं है। नहीं, ये वो ईंधन भी है जो उस आग को जलाए रखता है, हमें सही रास्ते पर रखता है, और जब मुश्किलें आती है ना, तब भी हमें आगे धकेलता रहता है। तो चलिए उस परिभाषा को और भी आसान बनाते हैं। इसके ना 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है दिशा, मतलब लक्ष्य क्या है, जाना कहाँ है। दूसरा है तीव्रता, यानी उस लक्ष्य को पाने के लिए हम कितनी मेहनत, कितनी जान लगा रहे हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है दृढ़ता, मतलब जब मुश्किलें आती हैं तो हम हार मानने से पहले कितनी देर तक टिके रहते हैं। एक मजबूत प्रेरणा में इन तीनों का सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि प्रेरणा क्या है, पर सवाल ये है कि ये आती कहाँ से है। मनोविज्ञान इसे 2 बड़े हिस्सों में बांटता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास 2 तरह का ईंधन होता है। ये दोनों ईंधन काम कैसे करते हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। पहली है आंतरिक प्रेरणा, जो अंदर से आती है। जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो करना अच्छा लगता है या उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। ये एक तरह से कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा जैसी है। और दूसरी तरफ है बाहरी प्रेरणा, जो बाहर से मिलती है। पैसा, अच्छी ग्रेड्स या दूसरों की तारीफ। ये एक टर्बो बूस्ट की तरह है, तेजी तो देता है पर जल्दी ही खत्म भी हो जाता है। और यहीं पर आत्मनिर्धारण सिद्धांत आता है। डेसी और रायन नाम के 2 मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हम इंसानों की 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं। पहली, स्वायत्तता, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। दूसरी, क्षमता, यानी ये महसूस करना कि हम किसी काम में अच्छे हैं। और तीसरी, संबंध, यानी दूसरों से जुड़ाव महसूस करना। जब ये तीनों जरूरतें पूरी होती हैं तो हमारी अंदरूनी प्रेरणा अपने आप बढ़ने लगती है। वक्त के साथ प्रेरणा को लेकर हमारी समझ भी काफी बदली है। देखिए, शुरू में हम मानते थे कि ये बस भूख प्यास जैसी शारीरिक जरूरतों का खेल है। फिर हमें समझ आया कि बाहरी इनाम और सजा का भी बड़ा रोल होता है। लेकिन जैसे जैसे मनोविज्ञान ने तरक्की की, हमें एहसास हुआ कि हमारी अंदरूनी ज़रूरतें और हमारी अपनी सोच, जैसे माइंडसेट थ्योरी में बताया गया है, वो कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। ये दिखाता है कि हम सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरतों से चलने वाले जीव नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। हम इस सारी जानकारी का इस्तेमाल असल में कैसे कर सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों पर नज़र डालते हैं जो विज्ञान पर आधारित हैं। एक तरह का टूल किट जिससे हम अपनी प्रेरणा को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी तकनीक है स्मार्ट लक्ष्य बनाना। ये एक फ्रेमवर्क है। देखिए, मैं और ज्यादा कसरत करूंगा, ये एक बेकार लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि ये अस्पष्ट है। रिसर्च बताती है कि जब लक्ष्य बिल्कुल साफ और चुनौती भरे होते हैं तो वो हमें ज्यादा प्रेरित करते हैं।
तो लक्ष्य ऐसा हो जो विशिष्ट हो, मापने योग्य हो, प्राप्त करने योग्य हो, प्रासंगिक हो और समयबद्ध हो। ये हमें एक साफ सुथरा रोडमैप देता है जिस पर चलना आसान हो जाता है। दूसरी रणनीति है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ये मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक का एक कमाल का आइडिया है। हमारी प्रेरणा इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि हम अपनी काबिलियत के बारे में सोचते क्या हैं। अगर सोच फिक्स्ड है, यानी मैं तो ऐसा ही हूं, तो हर नाकामी दिल पर लगती है। लेकिन अगर ग्रोथ वाली सोच है कि मैं मेहनत से बेहतर बन सकता हूं, तो वही नाकामी सीखने का एक मौका बन जाती है। और यही सोच हमें मजबूत बनाती है और प्रेरणा जगाती है। तीसरी चीज है आत्म प्रभावकारिता बनाना। इसका सीधा सा मतलब है खुद पर यह यकीन कि हां, मैं ये कर सकता हूं। मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि यह प्रेरणा के लिए बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि हम इसे बना सकते हैं। कैसे? छोटी छोटी कामयाबियां हासिल करके, दूसरों को वो काम करते देखकर और हौसला बढ़ाने वाली बातें सुनकर। धीरे धीरे ये यकीन मजबूत होता जाता है। और आखिर में शायद सबसे गहरी बात, प्रेरणा सबसे ज्यादा तब होती है जब हमारे काम का कोई मतलब हो। जब हम अपने रोज के छोटे छोटे कामों को किसी बड़े मकसद, अपने क्यों से जोड़ पाते हैं, तो सबसे उबाऊ काम में भी जान आ जाती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये समझना है कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। असली और कभी ना खत्म होने वाला ईंधन यही है। तो हमने प्रेरणा बढ़ाने के तरीके तो जान लिए, पर आज हमारे सामने एक ऐसी चुनौती है जो पहले कभी नहीं थी। चलिए देखते हैं कि आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारी प्रेरणा पर क्या असर पड़ रहा है। सोचिए जरा, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज हमारा ध्यान खींचने की होड़ में लगी है। सोशल मीडिया, वीडियोस, नोटिफिकेशंस, हर तरफ से कुछ न कुछ आता रहता है। हर क्लिक पर एक छोटी सी खुशी मिल जाती है। ऐसे माहौल में लंबे समय वाले मुश्किल लक्ष्यों पर टिके रहना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि छोटे छोटे और आसान इनाम तो हर तरफ बिखरे पड़े हैं। और ये जो संघर्ष है ना, उसे ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरह से ये एक रस्साकशी का खेल है। एक तरफ है हमारे बड़े और ज़रूरी लक्ष्य जिन्हें पाने के लिए सब्र और मेहनत चाहिए, और दूसरी तरफ है डिजिटल दुनिया के छोटे छोटे इनाम, एक लाइक, एक नया मैसेज। ये जो लगातार खिंचतान चलती रहती है, ये हमारी प्रेरणा को धीरे धीरे खत्म कर देती है और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अब जब हम प्रेरणा के पीछे के विज्ञान को, उसके स्रोतों को और उसे बढ़ाने के तरीकों को समझ चुके हैं, तो चुनाव हमारे हाथ में है। ऐसी दुनिया में जो हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही बनी है, हम किस चीज को अपना ईंधन बनाना चुनेंगे? क्या हम अपनी ऊर्जा पल भर की खुशियों में खर्च कर देंगे, या फिर हम उस अंदरूनी कभी न खत्म होने वाले ईंधन को सींचेंगे जो हमें हमारे सबसे बड़े, सबसे जरूरी लक्ष्यों तक ले जाएगा? यही चुनाव हमारी आगे की कहानी लिखेगा।